So hello everyone, welcome back again in my YouTube channel Alex Gyan 24। ओके, राधे राधे। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ वहां से जाकर के देख सकते हो। ओके, तो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.4। अब एक्सरसाइज 2.4 में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फ्लोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज आइडेंटिटीज प्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इट मीन्स आपको प्रॉपर्टी का यूज करते हुए क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन के बारे में समझना है। और पहला तो ये कि आपको प्रॉपर्टी आना चाहिए, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। ओके, तो आप जा करके एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आप देखेंगे तो उसमें प्रॉपर्टी मैंने बताया है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। ओके, क्योंकि हमको पता है आप लोग जा करके नहीं देखोगे ना। हाँ, तो इसलिए प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखो, वहाँ पे ए प्लस बी करके मैंने बताया था, यहाँ पे टर्म एक्स वाई में, इसलिए मैं एक्स वाई में कर कर फिर से बता देता हूँ। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एक ये फॉर्मेट था, और एक जस्ट इसमें माइनस वाला था, ठीक है, जो कि इसमें अप्लाई होगा। और एक थर्ड फॉर्मेट था उसमें होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, लिख ही देता हूँ यहाँ पे। एक होता है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और एक था एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो इन एक और प्रॉपर्टी था, लेकिन वहाँ इस यहाँ पे इसका यूज़ नहीं है। प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्वेश्चन में उसका यूज़ था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो इसमें इन तीनों का यूज़ होगा। देन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो बोल रहा है कि इसको फैक्टराइज करना है, ये जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है, जो कि आइडेंटिटी का यूज करते हुए। सो फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। आप बोलोगे कि आपको कैसे पता है इस आइडेंटिटी का यूज करना। अब देखो यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर समथिंग, तो इसी फॉर्मेट में होगा। स्क्वायर दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर में, एक्स वाई दिख रहा होगा, वाई स्क्वायर दिख रहा होगा। हाँ, इसको कुछ इसमें ब्रेक करना पड़ेगा तब जा करके ये दिखिएगा। सो आपको दिखाना है। ठीक है, सो देखो सॉल्व करते हैं क्या। 9 एक्स स्क्वायर को 3 एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो, आप क्वेश्चन देखने के साथ ही आप, अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं, मल्टीपल टाइम अगर आप प्रॉपर्टी का रिवीजन करते हैं ना, देन और क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं, देन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन में किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। सो ओके, सो आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहें। नेक्स्ट बीच वाला भी छोड़ देना है। नेक्स्ट लास्ट में क्या है, वाई स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करने का ये मेथड होता है कि देखो, फर्स्ट में 3 एक्स स्क्वायर हो गया और सेकंड में वाई स्क्वायर है। अगर मैं मानूं कि इस फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन, हमको तो मान लो नहीं पता, चलो नहीं पता, अगर मैं मानूं कि इस फॉर्मेट में होगा क्वेश्चन, देन इन दोनों का हेल्प से जो बीच वाला जो टर्म है वो आ जाना चाहिए था। सो अगर ये फॉर्मेट में है तो जस्ट अप्लाई करके देखते हैं। अगर इस फॉर्मेट में होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, लास्ट में वाई स्क्वायर होता है, और बीच में क्या होता है, 2 एक्स वाई होता है। तो 2 का 2 रहेगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एक्स एक्स यहाँ पे 3 एक्स है यहाँ पे, ठीक है, इंटू वाई, वाई तो सिर्फ वाई सिंपल है। इसको देखो तो इंटू करने पे क्या ये बीच वाला आ रहा है क्या, अगर आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा। नहीं, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। ठीक है, सो 3 2 जा 6 एक्स वाई, यस ऑफकोर्स आ गया है। देन बस इस प्रॉपर्टी पे था, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ये वाला है और वाई ये वाला, तो सिंपल लिख देंगे यहाँ पे 3 एक्स उठा लेंगे यहाँ से और वाई उठा लेंगे यहाँ पे। अब अब इन दोनों में प्लस वाला या फिर माइनस वाला, तो इसके आगे जो एक्स वाई के आगे जो साइन रहता है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में लगता है, प्रॉपर्टी में लगता है। तो ये क्या था, प्लस में था, तो यहाँ पे प्लस वाला होगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, होल स्क्वायर था ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक्स का जगह जो था उसको लिख दिए, वाई की जगह जो था वही लिख दिए, होल स्क्वायर लगा दिए। अब इसको 2 टाइम्स लिख दो आप, नहीं लिखोगे इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर में ऐसे ही दिया होगा, 3 एक्स प्लस वाई, मेरा हो गया आंसर। तो सिंपल क्या कि इसको ब्रेक करना, इस तरह से ब्रेक करना कि फॉर्मेट में अप्लाई हो जाए। इसको ब्रेक किए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की बेसिस पे, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, ठीक है। और 6 वाई को हम लोग 2 इंटू 3 एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, बट
आपको कैसे पता चलेगा आगे पीछे, या तो 2x यहाँ पे लगा सकते थे, 3 यहाँ लगा सकते थे, नहीं, इसलिए हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करें, प्रॉपर्टी में 2 होता है इसलिए हम लोग 2 रखें, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे देखें, सेटिस्फाई हो गया फिर हम लोग अप्लाई कर दिए। नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में समझो आप लोग। सिंपल देखो यहाँ पे क्या, 4y² है माइनस 4y है एंड प्लस 1 है। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो लिखो 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 को 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में है तो ठीक है। अब ये दोनों के देखो, और यहाँ पे माइनस में, अब देखो ये दोनों का हेल्प से अगर हमको मान लो प्रॉपर्टी दिमाग में आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो देखते हैं दिमाग में कि अगर मतलब सोच सकते हैं, अगर आ रहा है प्रॉपर्टी तो देखते हैं अप्लाई करके। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे ब्रेन में है कि देन ये दोनों का हेल्प से यहाँ पे अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ये माने इसको भी माने, ठीक है। अगर माइनस में लाना तो माइनस वाला लगा करके अगर लाएं तो क्या होता है, प्रॉपर्टी a² माइनस 2ab प्लस b² रहता है ना, 2 2 होता है इंटू ए का वैल्यू क्या है 2y, यहाँ से इंटू बी का वैल्यू क्या है 1 प्लस b², इट मीन्स 1 का स्क्वायर। तो देखो ये दोनों का हेल्प से हम इसको लिखे कैसे कि ये दोनों को हेल्प से हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको एक्स मान लिए, इसको वाई मान लिए, ये बी मानो या फिर एक्स वाई मानो कुछ भी, ठीक है। और प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बीच में होता है 2ab और यहाँ पे माइनस था तो माइनस हम ले करके चल रहे हैं फिलहाल के लिए, समझने के लिए कि अगर आगे तो सही है। तो आने के बाद ये इंटू करने पे अगर ये आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी के कोने क्या होगा, फैक्टराइज होगा, सेम इसी तरह से फैक्टराइज होगा। तो देखो बहुत बढ़िया था क्या, 2y का होल स्क्वायर हो गया और 1 का होल स्क्वायर, और इस ये दोनों का हेल्प से इसको लिखे तो देखो ये बीच वाला आ रहा है तो इसको फैक्टराइज करके इट मीन्स हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। और जैसे ही इस फॉर्मेट में आया तो इस फॉर्मेट का एक होता है फार्मूला, वो फार्मूला होता है यहाँ से ले लो x वाला टर्म तो 2y हो गया, और यहाँ से ले लो y वाला टर्म और जो कि माइनस में होगा 2y का 2 माइनस 1 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख दो। ओके हो गया मेरा आंसर। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो x² माइनस y² का फॉर्मेट में है, ये आपको इस फॉर्मेट में ला करके दिखाना। देखो इसको, और इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा होगा तो मैं दिखाता हूँ। x² हो जाएगा माइनस y/10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ तो a की जगह b की जगह देखो इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट ला करके दिखाना है। तो a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है y/10, x प्लस y/10, और फिर से क्या है x माइनस y/10, ये मेरा हो गया सेकेंड। सिंपल, ये बहुत आसान था, सिंपल इसको फॉर्मेट में ला करके आंसर करना था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड हमें लग रहा है कि इतनी फैक्टराइजेशन, हाँ ओके। तो ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो इतना तो हम होप रख सकते हैं। अगर कैसा लगा आपको वीडियो, आपको कमेंट में करके बताना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय।